Hello guys, I'm here again with the second part of Fight Manju Fight. In previous video we have seen that how Manjula's father react and how he says that what she needs and wants are very expensive. तो हमने जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने देखा कि किस तरह से मंजुला के फादर जो हैं वो बोलते हैं कि मंजुला का पेंटिंग करना जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा खर्चा है और हम शायद उसके इतने सारे डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर सकते हैं। तो ये सब सुन के जो मंजुला की मदर है वो बहुत अपसेट हो जाती है और बोलती हैं दैट आई नो हर द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज़ गॉन अप एंड she continued while pacifying in the room. The price of the vegetables has shot up. Amul needs a new pair of shoes. Curtain needs to be changed. ये सब कुछ ठीक है, जो भी चेंज करना वो सब सही है, लेकिन her mother turned her face away and whispered, I don't need a sari and I have enough last a lifetime. मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मंजुला के लिए जो पेंटिंग शीट्स है उसे खरीदे ताकि वो अपने पेंटिंग्स को कंटिन्यू कर सके। तो ये सब सारी बातें जो हैं वो मंजुला जो है वो पर्दे के पीछे से खड़ी होके छुप के सुनते रहती है अपने पेरेंट्स की बातें। और फिर जिस तरह से मंजुला के जो माँ रहती है वो उसके फादर से सहमत नहीं रहती है और वो बोलती है that why does she want to paint of all things? Why doesn't she learn something more useful like cooking or stitching? With those hands of hers she will never become an artist. तो अब उसके फादर जो है वो मंजुला की मदर को बोलते हैं और मंजुला जो है वो पर्दे के पीछे से सुनते रहती है और मंजुला के फादर जो हैं वो मंजुला की मदर को बोलते हैं कि ज़रूरी तो नहीं है कि वो पेंटिंग ही सीखे, वो उससे भी अच्छा काम मतलब कुकिंग या फिर स्टिचिंग सीख सकती है जो उसके लाइफ में उसे कभी ना कभी काम आएगा। और मुझे नहीं लगता कि विथ हर malformed फिंगर शी कुड एवर बी एन गुड आर्टिस्ट। डोंट से दैट एवर अगेन सेड हर मदर। अब उसकी माँ जो है वो बहुत नाराज हो जाती है और अपने हस्बैंड को बोलती है कि आज के बाद कभी भी आप ऐसी बातें नहीं बोलिएगा कि मंजुला कभी भी एक अच्छी आर्टिस्ट नहीं बन सकती है। लेकिन वहीं पे मंजुला जो है वो पर्दे के पीछे से सारी बातें सुनते रहती हैं और ये चीज़ उसको बहुत बुरा लग जाता है। उसके फादर का ये जो बात था दैट शी वुड नेवर बी एन आर्टिस्ट, ये चीज़ उसको बहुत बुरा लगता है। एंड मंजुला पाटिलकर रिटर्न टू हर रूम and she didn't wait for an authority on her art to see her painting. She tore them into bits one by one. अब वो जब अपने फादर की इस तरह की बातें सुनती है पर्दे के पीछे छुप के तो बहुत हर्ट हो जाती है, उसे बहुत बुरा लगता है और वो अपने रूम में भाग के जाती है और वो किसी का इंतजार नहीं करती कि शायद वो अच्छी पेंटिंग बनाएगी तो उसके पेंटिंग को गैलरी में लगाया जाएगा या एग्जीबिशन होगा या उससे कुछ अर्निंग कर सकती है। वो इतनी उदास हो जाती है, इतनी दुखी हो जाती है कि वो जा कर के अपने रूम में जो भी पेंटिंग्स वो बनाई रहती है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ के और जो भी उसका पेंटिंग मटेरियल रहता है, ब्रश रहता है या पेंटिंग बुक है या कलर है, शीट्स है, सबको वो अपने रूम के कोने में जा कर के फेंक देती है। फिर नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट डे मंजुला क्या करती है, वो किचन में जाती है एज उसके फादर ने जैसे बोला था कि वाई डोंट शी लर्न टू कुक और स्टिच। तो नेक्स्ट डे मंजुला बिल्कुल अपसेट थी और फिर भी वो किचन में जाती है एंड सेड हर मदर कमिंग टू द किचन दैट डू यू नीड सम हेल्प इन कुकिंग। अब वो अपनी मदर को जाके किचन में बोलती है नेक्स्ट डे कि मम्मा क्या आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है। हर मदर लुक्ड एट हर इन सरप्राइज। उसकी माँ बहुत सरप्राइज हो जाती है कि कभी भी मंजुला
किचन में नहीं आती थी, आज अचानक से वो किचन में उसके हेल्प के लिए क्यों पूछ रही है। फिर मंजुला जो है वो बोलती है कि मुझे कुकिंग सीखना है, और उस दिन वो सारा खाना बनाती है। लेकिन जब वो लोग खाना खाने के लिए, लंच करने के लिए सब एक साथ बैठते हैं, उसके बाद फिर मंजुला जो है चुपचाप खाना खाती है। उसका भाई जो है खाने की तारीफ भी करता है कि, तो उसकी माँ बताती है कि आज का जो सारा खाना है वो मंजुला ने खुद बनाया है। तो अब मंजुला जो है वो बहुत अपसेट रहती है और वो कुछ भी नहीं बोलना चाहती है। फिर जो है उसके फादर चुपचाप खाना खाते हैं, और कोई भी मंजुला के पेंटिंग करने से रिलेटेड कोई भी वहाँ पे बात नहीं करता है। अमोल बात करने की कोशिश भी करता है तो उसके फादर उसे चुप करा देते हैं और बोलते हैं कि बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो अब उसके फादर बिल्कुल उसके पेंटिंग करने को इग्नोर कर देते हैं और वहाँ से उठ के चले जाते हैं। तब मंजुला का भाई जो है वो आ करके नेक्स्ट डे उसको बताता है मंजुला को कि उसके स्कूल में एक ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन होने वाला है, और अगर वो चाहे तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। और वो ये भी बोलता है कि उसे पूरी उम्मीद है कि अगर मंजुला उस पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी तो वो जरूर फर्स्ट आएगी। लेकिन मंजुला जो है वो अपना पूरा हिम्मत हार चुकी थी। उसके दिमाग में बार बार उसके फादर का जो वो वर्ड था कि वो कभी भी एक अच्छी आर्टिस्ट नहीं बन सकती है अपने इस मैलफॉर्म्ड फिंगर के साथ। तो वो दिमाग में ये बैठा लेती है कि शी विल गिव अप, वो अब अपना पेंटिंग करना छोड़ देगी। तो वो तो उसका जो भाई है वो उसको बूस्टअप करने के लिए, उसको समझाने के लिए वो क्या बोलता है उसको आकर के कि मेरे स्कूल में जो है एक पेंटिंग कंपटीशन होने वाला है और उसमें तुम चाहो तो पार्टिसिपेट कर सकती हो, और मुझे उम्मीद है कि तुम उस कंपटीशन में जरूर फर्स्ट आओगी। लेकिन मंजुला जो है वो उसकी बातों को इग्नोर कर देती है और फिर बोलती है कि उसे इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना। शी वुड लाइक टू गो टू बॉम्बे। फिर वो क्या होता है ना कि उसके फादर जो है, जब वो लोग लंच टेबल पे सब लंच करते रहते हैं तो उसके फादर अचानक से बात बदल देते हैं और बोलते हैं कि मुझे मुंबई जाना है और तुम मेरी मुंबई जाने की तैयारी करो। तो मंजुला सोचती कि काश मैं भी मुंबई जाती, कम से कम लोग वहाँ पे उसके मैलफॉर्म फिंगर्स का मजाक तो नहीं उड़ाते। लेकिन कहीं ना कहीं मंजुला जो है वो बहुत अपसेट थी, और तभी मंजुला का जो भाई है वो उसे ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन के बारे में बताता है। लेकिन मंजुला जो है उसे मना कर देती है। बट मंजुला's throat was thick with tears and she turned away from her mother। और मंजुला का ये बात सुन करके कि उसके फादर बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं उसका पेंटिंग करना, उसको बहुत बुरा लगता है और वो चुपचाप बिना कुछ बोले ही रूम से चली जाती है। लेकिन तभी उसकी माँ जो है वो उसके पास जाती है और उसे समझाती है, उसे बताती है। मिसेस पारेलकर gripped her daughter firmly by the shoulder and looked her straight in the eyes। अब मंजुला की मदर जो उसको हमेशा सपोर्ट करती थी वो समझ जाती है कि मंजुला बहुत दुखी है, तो वो मंजुला के पास जाती हैं, उसके शोल्डर को पकड़ती हैं, उसे प्यार से समझाती हैं और बोलती हैं, her voice firm with the determination, she said, don't give in मंजुला, कि मंजुला तुम इतनी आसानी से हार मत मानो, मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छा कर सकती हो। देयर इज सो मच इन यू दैट अदर गर्ल्स डोंट हैव। तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है जितना कि औरों के अंदर नहीं है। लेट इट कम अप, उसे बाहर आने दो, तुम बहुत अच्छा कर सकती हो। इवन इफ यू हैव टू फाइट, फाइट मंजू फाइट। तो यहाँ पे ये चैप्टर को जस्टिफाई किया गया है। और उस टाइम उसकी मदर उसको समझाती है जब पूरी तरह से मंजुला अपसेट हो जाती है और एकदम माइंड बना लेती है कि नहीं, आज के बाद वो कभी भी पेंटिंग नहीं करेगी, सिर्फ कुकिंग और स्टिचिंग सीखेगी जो शायद उसको फ्यूचर में काम आए। तो तब उसकी मदर जो है वो उसको बहुत फ्रेंडली वे में, बहुत पोलाइटली उसे समझाती है और बोलती है कि मंजू, अगर तुम्हें अपने आप को प्रूफ करने के लिए लड़ना पड़े तो तुम लड़ो, यू कैन डू मच बेटर।
मंजुला लुक एट हर मदर जेंटली, अब वो अपनी माँ की तरफ बहुत प्यार से देखती हैं और बोलती है यू हैव टू लर्न टू मास्टर ऑब्स्टेकल्स। फिर उसकी मदर जो है वो उसको समझाती है कि तुम किस तरह से अपने ऑब्स्टेकल्स से, अपने हर्डल्स से, अपने परेशानियों से ऊपर उठ सकती हो। शी डस्टेड हर रूम, flung herself on the bed and buried her face in the pillow। अब ये चीज सोच सोच के उसको बहुत बुरा लगता है कि उसके फादर जो है वो कभी भी उसे सपोर्ट नहीं करती जितना कि उसकी मदर उसे सपोर्ट करती है। The tears just would not come when the last she sat up, her eyes fell a newspaper cutting on the table। अब यहाँ पे जो उसका भाई जो अमोल था वो उसको ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन के बारे में बताता है, लेकिन मंजुला बोलती है कि नहीं, उसे किसी भी पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना है। उसके फादर उधर मुंबई जाने की तैयारी करने लगते हैं और मंजुला की माँ जो है वो मंजुला को बहुत अच्छे से समझाती है कि उसे हार नहीं मानना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तभी जब वो अपने रूम में आती है और बहुत दुखी होके रोने लगती है, फिर भी उसके आंख से आंसू नहीं निकलता, तो अचानक से उसका ध्यान जो है वो एक टेबल की तरफ जाता है। टेबल पे जाता है, उस टेबल पे एक छोटा सा न्यूज़पेपर का कटिंग रखा हुआ था जिसपे एक लाइन जो है वो अंडरलाइन किया हुआ था, जिसमें कि अंडरलाइन जो वर्ड था वो ये था कि प्लेइंग सॉकर विथ एन आर्टिफिशियल फीट। ये लाइन जो था वो अंडरलाइन था। The bold heading screamed at her. In New Hampshire, she read on Rich Ballinger, who had lost his feet in a train accident, decided to play football with an artificial feet। तो वो जो न्यूज़पेपर कटिंग रखा हुआ था उसमें वो चीज अंडरलाइन किया हुआ था रेड से, और उसमें लिखा था कि कैसे जो रिच बैलिंगर एक फुटबॉल प्लेयर था वो किस तरह से अपना एक्सीडेंट में अपना पैर जो है वो गंवा देता है, लेकिन उसके बाद भी वो हार नहीं मानता और वो दोबारा से अपना आर्टिफिशियल लेग से फुटबॉल खेलता है और जीतता भी है। हिज पेरेंट्स, अब जो उसका कोच, जो रिच बैलेंकर के जो कोच थे, हिज कोच थॉट इट वॉज रिडिकुलस। उसके जो कोच थे उनको लगता है कि ये बहुत ही बेतुकी बातें हैं, बहुत बकवास है कि कोई भी अपना आर्टिफिशियल लेग से दोबारा खेल सकता है, लेकिन रिच बैलेंगर ने हार नहीं मानी। हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक इट। जो कोच ने कहा उस वर्ड्स को उनके पेरेंट्स को ये चीज पसंद नहीं आता, बट बैलेंगर स्टक टू इट एंड मेड इट टू द नाशॉ टीम एज ए द डिफेंसिव एंड। लेकिन वहीं पे रिच बैलेंगर इस चीज को प्रूव करके दिखाते हैं कि भले उनका एक पैर नकली है, भले ही हैड आर्टिफिशियल लेग, बट ही प्रूव्ड हिमसेल्फ। उन्होंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया, उन्होंने अपने ऑब्स्टेकल से ओवरकम किया और उन्होंने दिखाया कि वो एक अच्छे फुटबॉल प्लेयर हैं और दोबारा वो टीम के लिए खेलते हैं और जीतते हैं। मंजुला पारेलकर ड्रॉप द क्लिपिंग, व्हाट अ ब्रेव बॉय शी थॉट। अब मंजुला पारेलकर वो जो क्लिपिंग पढ़ती है तो उसके अंदर एक अलग सा एनर्जी आ जाता है और वो सोचने लगती है कि वाह, व्हाट अ ब्रेव बॉय, वो कितना बहादुर लड़का है अबाउट रिच बैलेंगर। एंड शी थॉट ही डिडंट गिव अप, उसने हार नहीं मानी। रिच बैलेंगर ने एक्सीडेंट के बाद भी अपनी हार नहीं मानी और दोबारा से वो आर्टिफिशियल लेग से खेलना स्टार्ट किया। एंड ही प्लेड ऑन डिस्पाइट विथ व्हाट अदर पीपल सेड। इस चीज को नजरअंदाज करते हुए कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। परहैप्स हर मदर वॉज राइट। अब उसको, मंजुला को, जब वो रिच बैलेंगर के बारे में कटिंग को पढ़ती है तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड भी होती है और बहुत एनर्जेटिक भी हो जाती है कि वाकई रिच बैलेंगर जो है वो अपने आर्टिफिशियल लेग से खेलता है, मतलब एक पैर नहीं होने के बावजूद भी वो हार नहीं मानता है। तो उसी तरह से अब मंजुला को लगता है कि उसकी माँ ने जो उसे कहा था कि अगर तुम्हें अपने आप को प्रूव करने के लिए लड़ना पड़े, तुम्हें अपने ऑब्स्टेकल से, हर्डल से लड़ना पड़े, तो लड़ो, क्योंकि तुम लड़के आगे जा सकती हो। तो अब उसको अपनी मदर की बात समझ में आती है
सी हैड टू फाइट ऑन लाइक रिच बैलिंगर। अब वो अपने मन में सोच लेती है कि बिल्कुल मुझे भी रिच बैलिंगर की तरह ही फाइट करना है, और भले दुनिया, घर वाले, समाज कोई कुछ भी बोले, मैं एक अच्छी आर्टिस्ट बन के रहूंगी। और उसके बाद वो इतनी खुश हो जाती है। शी वॉक्ड ओवर टू हर cupboard, hunted through the pile of the clothes and pulled out her colors and brushes। फिर वो दोबारा से अपना पेंटिंग ब्रश और कलर्स निकालती है और वो पेंटिंग करना स्टार्ट करती है। एंड द longing to paint, see and smells colors drove tears into her eyes। और दोबारा से फिर वो अपना पेंटिंग कलर्स, ब्रश, बुक सारा निकालती है, उसे स्मेल करती है, बहुत रिलीफ उसको महसूस होता है, बहुत खुश होती है वो, और खुशी के आंसू उसके आंख से छलकने लगते हैं। आई माइट विन वन स्टिल, मंजुला रिप्लाइड एज कैजुअली एज शी कुड। फिर वो अपने मन में सोचती है कि वो इस कंपटीशन को भी जीतेगी, जो उसके भाई ने आके कहा था कि हमारे स्कूल में ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन है और अगर तुम पार्टिसिपेट करोगी तो तुम जीत जाओगी। तो अब पहले तो मंजुला अपने फादर की वजह से मना कर देती है, लेकिन जब वो रिच बैलिंगर के बारे में पढ़ती है और वो देखती है कि किस तरह से वो इतने सारे ऑब्स्टेकल्स होने के बाद भी, डिजेबल्ड होने के बाद भी वो अपने आप को प्रूफ करके दिखाता है, तो मंजुला भी अपने मन में ठान लेती है कि जब रिच बैलिंगर हार नहीं मान सकता तो मैं क्यों मानूं। फिर वो भी अपना पेंटिंग्स और ब्रश, जिसको वो फाड़ के, और जो पेंटिंग ब्रशेस को उसने कोने में फेंक दिया था, वो सबको उठा के लाती है और फिर से वो पेंट करने लगती है। और वो ये डिसाइड कर लेती है कि उसके भाई के स्कूल में जो ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन होने वाला है उसमें वो पार्टिसिपेट करेगी और जीतेगी भी। तो जब नेक्स्ट डे ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन रहता है तो उसका भाई जो है वो बहुत उदास रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद मंजुला अब तो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। लेकिन अचानक से मंजुला वहां पे पहुंच जाती है, स्कूल पे पहुंच जाती है जहाँ पे ये कंपटीशन होने वाला रहता है। अमोल देख करके उसे बहुत खुश होता है और वहीं पे उसे चेयरअप करता है और उसको बोलता है कि मंजुला तुम ही फर्स्ट आओगी। और इस तरह से मंजुला उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है और उस कंपटीशन को जीतती भी है। तो जो मोरल ऑफ द स्टोरी है वो यही है कि हमें कभी भी अपने ऑब्स्टेकल्स को, अपने एम को अचीव करने के रास्ते में नहीं लाना है। भले हमें कितने भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, कितना भी प्रॉब्लम फेस करना पड़े, लेकिन हमारा जो लाइफ में एम है उसे हम अचीव करके रहेंगे, भले भी हमें किसी भी सिचुएशन का, किसी भी मुसीबत का सामना क्यों ना करना पड़े, जिस तरह से रिच बैलिंगर ने किया। और फाइनली मंजुला ने भी उस ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन को जीता और अपने आप को प्रूफ किया कि भले उसका मेलफॉर्म्ड फिंगर्स है, जिस तरह से उसके फादर ने कहा था कि वो कभी भी इस मेलफॉर्म्ड फिंगर से एक अच्छी आर्टिस्ट नहीं बन सकती, तो उसने इस चीज को गलत साबित किया और दिखाया कि अगर हम लोग के अंदर अगर करेज है, इफ वी हैव करेज वी कैन डू एनीथिंग। तो अगर हमारे अंदर वो साहस है, वो हिम्मत है, तो हम किसी भी मुसीबत से आगे आकर के अपने एम को अचीव कर सकते हैं, जैसा कि मंजुला ने किया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हमें कभी भी अपनी सिचुएशन के सामने हार नहीं माननी चाहिए, उससे फाइट करना चाहिए, एंड द डे विल कम व्हेन वी विल achieve our aim and get success in our life. So guys, I think now you are able to understand the whole chapter, Fight Manju Fight। और ये जो फाइट मंजू फाइट जो इसका टाइटल रखा गया है वो इसीलिए रखा गया है कि आपके सामने कोई भी हर्डल्स आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी मुसीबत आए, आपको बहुत ही हिम्मत से, धैर्य से, बहुत ही हिम्मत से आपको उस चीज को ओवरकम करना है, उससे बाहर निकलना है और अपने आप को प्रूव करना है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। In question answer and other things I will provide you in next video. Thanks.